देखिए, क्या है ना, जिस तरीक़ा से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे ओम बिरला जी, ये क्या है ना, अभी इन लोगों का ना सबसे बड़ा खेल हो रहा है कि मतलब यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट में जिस तरीक़ा से राज्यसभा में आज मोदी जी अभी भाषण दे रहे हैं और इनको ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ पे काम इनका हो रहा है क्या, इनको विपक्ष को टारगेट करने वाला ये काम कर रहे हैं। वहाँ पे से देखिए वो किस तरीक़ा से जगदम्बा पाल जी हैं या हमारे वो बिट्टू जी हैं, किस तरीक़ा से उनको मतलब राहुल जी को लेकर यहाँ टारगेटिंग चालू हुआ और यहाँ देश के जनता को भ्रमित कर रहे हैं मोदी जी राज्यसभा में। इस तरीक़ा से भ्रमित कर रहे हैं। देखिए मोदी जी कि मतलब राहुल जी ने क्या ऐसा कहे, राहुल जी को बदनाम करने का काम ये लोग दोनों तरफ से चालू कर दिए, इधर से ट्रोल मीडिया की तरह और यहाँ से देखिए राज्यसभा से मोदी जी भक्तगिरी चालू किए हैं। मतलब ये भक्ति कौन से भक्ति में देश की जनता को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अब भक्ति इस तरीके जी यही बात तो राहुल जी को समझा रहे थे, मुद्दों से मत भटको, बात रखो। नहीं, हम वही आपको वहीं आ रहे हैं, आप वही समझिए। देखिए मुद्दों से नहीं भटको। राहुल जी जिस तरीका से ओम बिरला अपने संवैधानिक पद पे बैठकर असंवैधानिक काम किए, आप देखिए किस तरीका से असंवैधानिक काम किए कि ओम बिरला जी, राहुल जी एक जब बुक, वो भी कोई एक आम नागरिक, कोई आम जनता का किताब नहीं है, वो देश के मतलब समझ लीजिए आर्मी चीफ हैं, जनरल हैं और उनकी किताब को लॉन्चिंग होने नहीं दे रही। और वहीं पे देखिए आप पार्लियामेंट में किस तरीका से निशिकांत दुबे 5 किताब 6 किताब का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, वो किस तरीके से ओम बिरला काम कर रहे हैं अपना, ये संवैधानिक पद पे बैठ के काम कर रहे हैं, वो अपना उस कुर्सी के लायक नहीं है वो। ओम बिरला को तो इस तरीके से संविधान के तहत किसी भी कानून के तहत उनको कुर्सी पे बैठने नहीं देना चाहिए। तो क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप मतलब किस तरीके से बात, राहुल गांधी को रोक दिया, टोका टाकी कर दिया, तो आप फिर ये किस तरीके के बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी मतलब मोदी जी बोल रहे हैं ना, मोदी जी बोल रहे हैं, मतलब मोदी जी तो वही करते हैं ना। देखिए ये लोगों का पूरा गेम सेटिंग है। ये जो आरएसएस या भाजपा, ये बजरंग दल, जो भी लोग जो बनते हैं ना, ये हिंदूवादी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या करते हैं ये लोग। आप देखिए किस तरीका से एक संवैधानिक पद के तहत व्यक्ति जो राहुल गांधी जी नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा और वहां से एक सांसद खड़ा होकर 5 किताब का दिखा रहा है, वो कितना को रिप्रेजेंट करता है और राहुल गांधी जी कितने को करते देश के नागरिक को, किस तरीके का बात कर रहे हैं। नहीं आप बात समझिए। स्पीकर जी ये कह रहे हैं कि जो संवैधानिक जो प्रकाशित नहीं उसकी चर्चा क्यों? नहीं, ये प्रकाशित, देखिए पहले उन्होंने एक पेपर लेकर आए, एक फोटो लेकर आए, उन्होंने राहुल जी ने क्या जवाब दिए। मतलब आप सेना की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, किस तरीके से सेना और सुरक्षा की बात करते हैं। एक सेना की किताब को आप पब्लिश होने नहीं दे रहे। राजनाथ सिंह अपने 2 साल से उनके पास अटका हुआ, वो आप पब्लिश नहीं होने दे रहे। राहुल जी ने क्या किए, फिर उन्होंने किताब ऑनलाइन अमेज़न से मंगाए बाहर कंट्री में, दूसरी कंट्री में हमारे कंट्री का बात लोग जान रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री में आप जनता को किस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। आप जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, वहां कोई सीएम किस तरीका का बयान देता है। कौन नहीं बोलने दे रहा राहुल जी को, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ, या फिर देखिए क्या है ना, देखिए आप इसमें ना टोटल समझिए देश की जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है। जो सच के लिए, हक के लिए बात करते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी देश की जनता को जो बोलते थे मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मोदी जी का 56 इंच का सीना क्या था और देश की जनता को 2014 के बाद से क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, देश सुरक्षित हाथों में। ये किस तरीके का सुरक्षित हाथों में था। मतलब राहुल जी जो बोल रहे हैं वो जो तथ्य है, सत्य है, उसके आधार पे बोल रहे हैं ना। वो जो बंदा के साथ आपीती बीता है, मेजर जनरल जो है MM नरवाल जी, उन पे आपीती बीता और वो सेना में रहे। ऑलरेडी उनका कहना था कि हमने राजनाथ सिंह से, अमित शाह से, अजीत डोभाल से, सबसे बात किए, यहाँ तक के जो हमारे देश के सेना अध्यक्ष है उनसे भी कई बार बात हुआ। 8 बजे से बात चलते चलते कितने बजे पे बात आके अटकी, 10:30 बजे। मोदी जी जो राहुल जी बोल रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, ये सही है। मतलब मोदी नहीं, आप बात समझिए, आप गोदी मीडिया वाला बात, मोदी जी ने किस तरह से भ्रमित किए कि मतलब क्या मोदी जी तो आप, उन्होंने डायरेक्ट सिलेंडर किए ना। बड़ी दुनिया झुक रही है मोदी जी के सामने। अरे कौन क्या झुक रही है, मतलब देख लीजिए ट्रम्प किस तरीके से झुका के रखे मोदी जी को कि मोदी जी एक बार भी, खून और सिंदूर बह रहा था उस समय, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। सुना क्या मोदी जी का बयान सुना भी आपने? मोदी जी का बयान अभी जिस तरीके से हमने स्ट्रेट पे भी कहा कि देखिए अमेरिका झुक गया, आप देखिए 18% पे टैरिफ पे आ गया। नहीं सुनिए, ये चीज है ना, क्या ना, यही चीज तो है। मोदी जी जो देश की जनता को भ्रमित करने वाला, आप उनका मोदी जी का भी राज्यसभा में जो पार्लियामेंट भाषण हो रहा है, आप उस भाषण में देखिए किस तरीके से उन्होंने बोले खेती किसानी पे। मतलब किसान को उन्होंने क्या बोले थे 2014 के बाद, किसान की आय 2 गुना हम करेंगे।
किस तरीके से किए 2 गुना। आप जाइए किसान का हाल देखिए, क्या हाल है बेचारे का। एक फसल का जो बीमा किसान सम्मान निधि के तहत है, वो बीमा का पैसा नहीं मिलता उन लोगों को। और ये क्या बात करेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी मतलब इस आड़ में राहुल गांधी जी का। ये देखिए इनको ना बीजेपी वाले आरएसएस वाले को ना क्या चाहिए ना, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव गांधी जी, ये लोग के अलावा और कुछ बात ही नहीं कर सकते। क्योंकि राहुल गांधी जी को यहाँ पे बदनाम किया जा रहा है राज्यसभा में मोदी जी के द्वारा। और आप किस तरीके से देश में हुड़दंग मचवाने वाला काम किए हुए। बोल रहा है। क्या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? आज नहीं, 2014 से जब से सत्ता में आए वो झूठ बोलकर ही आए हैं और झूठ के पुलिंदा पे ही वो टिके हुए हैं। अगर जिद हुआ जो सच है, सच की बात आप देखिए, ये सच सामने आने के बाद क्या होगा मोदी जी का। मोदी जी ने क्या क्या वादा नहीं की, क्या क्या बात नहीं किए। उन्होंने नोटबंदी की, देश की जनता को कितना बड़ा दुविधा है, देश में कितने लोग मर गए नोटबंदी में। आप क्या बोले थे मोदी जी ने, जिस चौराहे पे बुलाओगे हम आएंगे, मुझे जो सजा देना है दोगे। क्या हुआ? आपने किसान कानून लाए, किस तरीके से 750 किसान मर गए, 1.5 साल तक उसका आंदोलन चला। किस तरीके से आपने देश की जनता को मूर्ख बनाए। एक तरफ आप बोलते हैं वो किसान अपने हक के लिए लड़ता है, आप किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाए। आप क्या बोल रहे थे कि मतलब वो आतंकवादी है, घुसपैठिया है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोग सरकार में रह के क्या कर रहे हैं 10 साल से 12 साल से, ये बताएं।